वही गेमर, स्वागत है आपका आज की नूब टू प्रो गेम प्ले के इस चैलेंज में। तो आज का जो गेम प्ले काफ़ी खतरनाक है। वैसे मुझे लगा था कि जैसे मेरी स्टार्टिंग हुई उस हिसाब से तो मुझे लगा था कि काफ़ी ज़्यादा किल हो जाएंगे यहीं पर ही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी स्टार्टिंग इतनी घटिया होगी और एंडिंग इतनी अच्छी होगी, इसका मुझे नहीं पता था। अभी यह स्टार्टिंग देखना। तुम्हें क्या लगता है, मतलब इसके बाद क्या होगा? मैं उन बंदों को मारूंगा? तुम में से काफ़ी बंदों को ये लग रहा होगा कि भैया स्टार्टिंग इतनी अच्छी की है तो आप काफ़ी ज़्यादा किल करके मरेगा या फिर पूरा खाली करके ही मरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पर उसके बंदों ने उसे रिवाइव कर दिया था और एक बंदा वहाँ पर गन लेके बैठा भी था। मुझे लगा कि 2 नॉक है, एक को ही मारना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे 4 थे। खैर स्टार्टिंग तो अच्छी नहीं हुई, लेकिन एंडिंग काफ़ी बढ़िया करेंगे क्योंकि अभी भी हम जिंदा है तो बंदों को मार के ही रहेंगे और हमें चैलेंज भी कंप्लीट करना है। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे बंदे उतरे, मतलब 5 बंदे तो यहीं पर ही है और इनको तो मार के जाना ही पड़ेगा। फिलहाल तो मुझे 2 बंदे दिखाई दिए और उनमें से एक को तो डैमेज दे चुका हूँ अभी। और पता नहीं ये क्या है, मतलब कुछ नया ऐड किया है, संटा लगता है। खैर इसे छोड़ दो, हमें किल उठाने है, उसके बारे में हम बाद में पता लगाएंगे। पहले उन बंदों को मारना है वरना कोई और उनको मार देगा, क्योंकि यहाँ पर अभी और ज़्यादा बंदे उतर रहे हैं और वहाँ पर फायरिंग भी आ रही है। इसका मतलब वहाँ पर बंदे आ चुके हैं और उन दोनों टीम में शायद फाइट चल रही है, तो इससे पहले वो दोनों मर जाए मुझे उनको मारना होगा। मुझे यहाँ पर लगा कि इन दोनों को वो बंदा मार देगा, लेकिन शायद इन्होंने उसको मार दिया है या फिर नॉक करके छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी 3 बंदे दिखाई दे रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और 2 बंदे हैं, उनमें से एक ही होगा, उसे बस ढूंढना पड़ेगा और वो भी मिल जाता है। उसको इन्होंने नॉक करके छोड़ दिया था। तो फिलहाल यहाँ पर एक लास्ट बंदा बचा है और उसे देख के लग रहा है कि काफ़ी तगड़ी कैंपिंग करके बैठा है, क्योंकि काफ़ी देर से बैठा है और मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की और वो बस फायरिंग दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर है। यहाँ पर तीसरा भी बंदा आ चुका है। ये तो बॉट था, लेकिन अभी वो बंदा पता नहीं कहाँ है। मैं पूरा ढूंढ चुका हूँ लेकिन नहीं मिला मुझे, तो इसलिए मैं वहाँ से निकल आया। मैंने सोचा कि अगर वो कैंपर के हाथ मरना ही है तो इससे अच्छा ये है कि किसी से फाइट लेके मरो, वो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर ऐसे मर गया तो बहुत बुरा लगेगा। तो फिलहाल तो मैं रिकॉइल टावर चेक करने आया था, लेकिन मुझे तभी ये फायरिंग सुनाई दी। अभी पता नहीं इसने फायरिंग क्यों दी, लेकिन दी तो अभी बहुत बुरी तरह से फंसेगा। फायरिंग दी तो दी और ऊपर से ओपन में लेट गया। मतलब इन्हीं गलतियों की वजह से तो हम मरते हैं। अगर चलो गलती से फायर हो भी गई तो भाई कहीं पेड़ के पीछे जाके छुप जा, जब मैं आऊँगा तब मुझ पर मार सकते हैं, क्योंकि तेरे पास शॉटगन है। अगर एक भी सही बैठ गया तो मैं पहले ही इसमें नॉक हो जाऊँगा, नॉक नहीं पूरा फिनिश हो जाऊँगा, क्योंकि सोलो में खेल रहा हूँ। और पता नहीं इन लोगों ने गेम में क्या ऐड कर दिया, मतलब सेंटा का घर लग रहा है। जाके देखते क्या है अंदर। पहले मुझे लगा कि ये कवच है, मुझे लगा कि ऐसे अंदर नहीं जा पाऊँगा, लेकिन ईजिली आ गया। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, बस चेयर या सोफे वगैरह रखे हो जहाँ पर आप बैठ सकते हो, उठ सकते हो और पता नहीं क्या कर सकते हो। मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं। और यहाँ पर एक पेड़ है जहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर ये वाला पेड़, इस पे आपको बहुत सारी लूट मिल जाएगी। तो वैसे मुझे सेंटा का घर इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर इतना कुछ था नहीं, बस लूट मिली थोड़ी बहुत, मेरे लिए तो अच्छी है। लेकिन सामने से मुझे फायर भी आ गई, क्योंकि वैसे भी मैं वही जाने वाला था, क्योंकि लास्ट में बंदे वही आएंगे, क्योंकि बाकी के रिकॉल टावर जो जोन के बाहर चले गए हैं और इसलिए यही अंदर है। मतलब ये और स्कूल वाला बस यही 2 जोन के अंदर है, बाकी सब बाहर ही है। फिलहाल तो सामने वाले रिकॉल टावर काफ़ी बंदे, मतलब काफ़ी फायर आ रही है और एक की नज़र मुझ पर भी थी, तो अभी मुझे वही जाना है। लेकिन उससे पहले जो ओपन में भाग रहा है उसको तो मार दे। लेकिन ये तो बहुत था, अभी बंदों को मारते जो आगे फाइट कर रहे हैं। इससे पहले कि एक दूसरे को मार के मर जाए मुझे मारना होगा, लेकिन पहले इसे मारते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए मुसीबत बन सकता है।
अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने उस बंदे को देखा या नहीं, इसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। अब यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी किस्मत अच्छी बोलो या ख़राब बोलो। मतलब फर्स्ट टाइम मैं उसको मार नहीं पाया। वो बंदा इजीली मुझे स्पॉट कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। अभी इसे तो मार दिया, अभी इसके बाकी की टीममेट की बारी है। एक तो मुझे दिख गया था सामने घर में भागा, तो वहाँ एक तो नहीं होगा, बाकी के भी वही होंगे। और मुझे बाकी के दो भी दिख जाते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं इजीली उनको नेड या मोली कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर दो तो मर गए लेकिन अभी एक और बचा हुआ है जो कि उसी घर में है, लेकिन पता नहीं कहाँ पर है, तो उसको देखना पड़ेगा वो कहाँ पर है। लेकिन उससे पहले आजू बाजू देख लेते हैं वरना कोई भी दूर से टपका देगा। और ये देखो इसका टीममेट, मतलब मैं आ भी गया उसके ऊपर, मोली भी फेंक दी, फिर भी वो हेल्थ मार रहा है। मतलब उसको कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। अभी बारी थी यहाँ से भागने की, लेकिन अभी कहाँ बंदे कहाँ भागने देंगे। उतने में दो बंदे और आ जाते हैं यहाँ पर, वो भी घोड़े पे बैठ के। यहाँ पर मुझे लगा इन दोनों ने मुझे देखा नहीं, इसलिए मैं यहीं पे बैठ गया। लेकिन बाद में मुझे पता चल गया कि दोनों ने मुझे देख लिया और वो ईजिली मुझ पर मार सकते हैं, तो मैं पीछे हट गया। अभी यहाँ पर मेरा प्लान बड़ा सिंपल था, मुझे कुछ भी करके उस सामने वाले घर के ऊपर जाना है, क्योंकि इन दोनों पे मुझे रश करना है। मतलब वो दोनों अगर मुझ पे रश करते तो मैं इजीली उनको यहाँ से मार सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने रोड क्रॉस करना पड़ेगा। और होता भी वही है, दोनों के दोनों मुझ पर रश करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन दोनों थोड़े शाने थे। एक आगे आता है, एक पीछे की तरफ आता है, मतलब आगे पीछे करके आते हैं, लेकिन मर तो दोनों ही जाएंगे क्योंकि दोनों ही रैंडम लग रहे थे। क्योंकि उस पीछे वाले ने मुझे देखा लेकिन इसे बताया नहीं, तो इस बात से समझ गया कि दोनों रैंडम है। अगर टीममेट रहते तो वो इसे बता देता कि बंदा ऊपर है। तो अब मैं बिना पेट्रोल वाली गाड़ी लेके वहाँ से निकल आया यहाँ पर, और इस गाड़ी ने बीच में ही धोखा दे दिया। लेकिन उससे भी बड़ी बात, मेरी ठीक पीछे ही एक दुनिया का सबसे जहरीला सांप लेटा हुआ था। अब बंदा ऐसी जगह लेटा था जहाँ पर उसको देखना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं ऊपर हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको देख नहीं पा रहा था। मैं यहाँ पर उछल के देखने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन वो दिखता नहीं। तो लास्ट में बस एक ही ऑप्शन है, अंधेधुंध फायर कर दो, अगर लग गई तो पता चल जाएगा। और उसे लग भी जाती है और ऑटो मार्क की मदद से मुझे पता चल भी जाता है कि बंदा कहाँ पर लेटा है। तो अब उस जहरीले सांप को मारने के बाद मैं आ गया यहाँ पर, क्योंकि जोन यहीं पे लगने वाला था। तो स्कूल मतलब अपार्टमेंट जो है बीच में आने वाला था, तो मैं यही आ गया। और यहाँ पर मुझे फाइट होते हुए दिख रही थी, और यहाँ पर मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि जिस हिसाब से फायर हो रही है ऊपर से, बंदे 100% जो है ऊपर वाली टेकड़ी पे होंगे, तो सीधा वहीं पे चलते हैं, लेकिन उनके पीछे से जाएंगे। और यहाँ पर मैं बिल्कुल सही था, बंदे यहीं पर है, ठीक सामने से सामने वाले बंदे को मार रहे हैं। तो अब इनको हम मारेंगे। और
और भाई हमारे अकाउंट में 2 और किल ऐड हो गए और अभी हमारा अकाउंट हो गया 16 का। इसको 20 का करेंगे अगर हो पाए तो फिलहाल मैं आया हूँ ड्रॉप पर। मेरे ठीक सामने ड्रॉप गिरा हुआ है और वहीं पे ड्रॉप गिरे पर ही एक गिरा हुआ बंदा दिखाई दिया। और उसे भी नीचे झुका दिया क्योंकि बंदा जो है सीधा मेरी तरफ आ रहा था बिना सोचे समझे। तो अभी देखते ड्रॉप में क्या है, अगर ओम मिले तो मेरा काम और इजी हो जाएगा क्योंकि मैं दूर से ही बंदों को मार पाऊंगा। और वैसे भी मेरे पास एक रिकॉइल करने के लिए मेरे पास एक चांस है, तो इसलिए अगर दूर से मारूंगा तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। तो फिर देखते भाई ने ड्रॉप में क्या निकाला है। तो यहाँ ओम तो नहीं लेकिन एमआर है, वो भी चल जाएगी क्योंकि लास्ट जोन है। अगर कहीं ओपन में बन गया तो फिर तो दूर से अपना ही चिकन डिनर है। तो यार जोन तो बन गया लेकिन ओपन में नहीं बना, अपार्टमेंट पे बना। और मेरे ठीक सामने 3 बंदे हैं, जिसमें से एक तो नॉक कर दिया। अभी इसको फिनिश करने की पूरा ट्राई करूँगा। अभी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं सीधा उन पे वो भाला लेके उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लग गया, जबकि मुझे बंदा सामने खिड़की में इजीली दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी मैं भाला लेके उसके ऊपर चढ़ गया। अभी पता नहीं क्या हुआ। खैर उन लोगों ने मुझ पर रश तो नहीं किया, अभी पता नहीं वो पागल थे या होशियार थे। और इसीलिए मैं फिर से ज़िंदा होकर इनको मुर्दा करने के लिए फिर से उसी बिल्डिंग में आ गया। और ठीक मेरे सामने ही बंदा है, लेकिन ये किसी और टीम का था। और इसी बात का फ़ायदा उठा के ऊपर वाली टीम जो है नीचे आने लग गई थी और मुझे पता चल गया था कि बंदे नीचे आ रहे हैं। लेकिन मैं भी काफ़ी धीर था, मैं यहाँ से एक कदम नहीं हिलने वाला इस जगह से, क्योंकि जगह काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए एडवांटेज है। वो कैसे अभी आपको पता चल जाएगा। और इसी के साथ ही स्क्वाड की पूरी मैया छूट गई। और अभी बचा है लास्ट बंदा, लेकिन वो मुझसे भी ज़्यादा धीट है, शायद अभी तक बाहर ही निकला नहीं। या तो हो सकता है इस टीम का नहीं, या फिर किसी और टीम का हो सकता है। अभी वो बाहर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा। और वो कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि जगह देख रहे हो कैसी है, कहीं पर भी हो सकता है। वो मेरे ठीक नीचे भी हो सकता है। भाई मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा छान मारा, लेकिन बंदा एक कदम हिलने के लिए तैयार नहीं, हिलने को छोड़ो रेंगने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे भी लास्ट जोन लग चुका है, अभी हिल बैटल रहेगी, देखते कौन जीतता है। और इसी के साथ अपना चिकन डिनर फिक्स हो गया। वो पता नहीं कहाँ लेटा था,